ये है इंफ्रारेड कुकटॉप जिसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से 2200 रुपये में खरीदा है। तो आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग तथा रिव्यू करेंगे, जैसे कि इस पर कौन कौन सा बर्तन काम करता है, इसमें बिजली खपत कितनी होती है तथा इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, और आपको इंडक्शन चूल्हा लेना चाहिए या फिर इंफ्रारेड कुकटॉप, ये सब कुछ जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि इसे मैंने पहले से ही खोलकर देख लिया है और इसका थोड़ा सा यूज भी कर लिया है, ताकि इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। देखिए, डब्बे से बाहर निकालने पे ये इंफ्रारेड कुकटॉप कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यह है इसका यूजर मैनुअल। इसे पढ़कर इंफ्रारेड कुकटॉप को चलाना अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है इंडक्शन चूल्हा 1 वर्ष वारंटी, सूर्या स्टार 2200 रुपया। दरअसल इंडक्शन चूल्हा नहीं है, हमने लोकल शॉप से खरीदा है, इसलिए उसने यहाँ पे लिख दिया है इंडक्शन चूल्हा। ये इंडक्शन चूल्हा नहीं है, इंफ्रारेड कुकटॉप है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और इसके प्लग को हम बिजली के बोर्ड में लगाएंगे। इसके पावर केबल को जैसे ही हम बिजली के बोर्ड में लगाएंगे तो इसके टच स्क्रीन वाले डिस्प्ले में लाल कलर की बत्ती जल जाएगी। तो आप समझ जाइए कि इस इंफ्रारेड कुकटॉप में बिजली आ चुकी है। ये इंफ्रारेड कुकटॉप पूरी तरह से टच स्क्रीन का है। तो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ का स्विच दिया है। दरअसल स्विच नहीं है, टच है। जैसे ही हम ऑन ऑफ पे टच करेंगे तो ये इंफ्रारेड कुकटॉप ऑन हो जाएगा। ऑन ऑफ के जस्ट बगल में दिया है फंक्शन। जब हम फंक्शन वाले बटन को एक बार दबाएंगे तो इसके डिस्प्ले में लिख देगा 2000, यानी ये इंफ्रारेड कुकटॉप डिफॉल्ट मोड में 2000 वाट पर ही चालू होता है। डिस्प्ले के दाएं और बाएं साइड में प्लस और माइनस का सिंबल बना है। इस पर क्लिक करके हम इसके आंच को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फंक्शन को हमने एक बार दबाया था तो अब ये चल रहा है हॉटपॉट पे। यदि हम एक बार और फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पहुंच जाएगा फ्राई मोड में और टेम्परेचर हो जाएगा 700। यदि हम एक बार और फंक्शन को दबाते हैं तो ये पहुंच जाएगा स्टीम पे। यदि हम एक बार और फंक्शन को क्लिक करते हैं तो ये हीटिंग मोड में आ जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा केवल 60 डिग्री। फिर से यदि हम एक बार दबाते हैं तो ये हो जाएगा BBQ मोड पे, जो कि टेम्परेचर शो हो रहा है 600। एक बार और दबाने से ये वार्म मोड में चला जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा 60 डिग्री। तो फंक्शन का इतना ही मोड है। और इसके बगल में दिया है टाइमर। एक बार आप टाइमर वगैरह या फिर फंक्शन वगैरह सब कुछ सेट करके यदि आप लॉक कर देते हैं तो कोई व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ भी करता है तो इसका टच स्क्रीन वहाँ पे काम नहीं करेगा जब तक हम इसे अनलॉक नहीं करते हैं। और लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ जो लॉक लिखा है इस पर हमें कुछ देर दबा कर रखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। केवल टच करने से काम नहीं बनेगा। यदि हम इसके नीचे देखते हैं तो नीचे में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक जाली बना है और जाली के अंदर में एक फैन लगा है, ताकि इस इंफ्रारेड कुकटॉप के ये जो टच वाला पैनल है उसको ठंडा रखना है। क्योंकि जब ये गर्म होगा तो गर्म होगा, ये टच पैनल खराब हो सकता है। तो टच पैनल को ठंडा रखने के लिए इसमें एक फैन लगाया हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर आप सभी प्रकार के बर्तन का यूज कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन पर केवल स्टील के बर्तन ही यूज कर सकते हैं। इस इंफ्रारेड कुकटॉप का बटन जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरह से टच स्क्रीन का होता है, जबकि इंडक्शन चूल्हा का स्विच रबर का होने की वजह से कुछ दिनों के बाद ही सही प्रकार से काम करना बंद कर देता है। इंफ्रारेड कुकटॉप पर सभी प्रकार के बर्तन काम तो करते ही हैं, उसके साथ ही साथ इस तरह का जाली रखकर इस पर आप लिट्टी भी बना सकते हैं या फिर बैगन या टमाटर भूनकर उसका भरता बना सकते हैं। और इस तरह की जाली पर आप चिकन भी रोस्ट कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन चूल्हा पर ये सब काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडक्शन चूल्हा डायरेक्ट गर्म नहीं होता है, केवल बर्तन गर्म होता है। ये इंफ्रारेड कुकटॉप इंडक्शन चूल्हा से थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये तो हो गए इंफ्रारेड कुकटॉप के फायदे। अब जानते हैं इसके नुकसान। इंफ्रारेड कुकटॉप इंडक्शन चूल्हा की तुलना में ज़्यादा बिजली खपत करता है। जैसे कि मान लीजिए दोनों पर एक समान बर्तन में 3 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो इंडक्शन चूल्हा पर 90 डिग्री तक पानी गर्म करने में लगभग 11 से 12 मिनट का समय लगता है और बिजली खपत होती है 0.32 यूनिट, जबकि इंफ्रारेड कुकटॉप पर उतना ही पानी 90 डिग्री तक गर्म करने में लगभग 16 से 17 मिनट लग जाते हैं और बिजली खपत होती है 0.45 यूनिट, यानी इंडक्शन की तुलना में इस पर ज़्यादा बिजली खपत होती है। इंफ्रारेड कुकटॉप की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि खाना बनाने के बाद जब आप इंफ्रारेड से बर्तन को नीचे उतार देंगे तब भी काफ़ी देर तक इंफ्रारेड पूरी तरह से गर्म होता है और याद नहीं रहने के कारण कभी कभी हाथ जल जाता है।
जबकि इंडक्शन चूल्हा डायरेक्ट गर्म नहीं होता है, केवल बर्तन गर्म होता है, तो इससे जलने का खतरा नहीं होता है। तो ये है इंफ्रारेड कुक टॉप के फायदे और नुकसान। तो आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लेना चाहिए, इंफ्रारेड कुक टॉप या फिर इंडक्शन चूल्हा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।